नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो आज बात होगी शतरंज की बिसात पर सियासत की। बात करेंगे सत्ता सियासत की पेचीदा गलियों की। इसके साथ ही बात होगी सड़क से सदन तक मचे महासियासी संग्राम की। इसके अलावा बात करेंगे चुनावी एक्सप्रेसवे पर सियासत की रफ्तार की। मध्य प्रदेश के विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। उधर मोहन सरकार ने अपने अनुपूरक बजट के साथ पूर्ण बजट की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही पूर्ण बजट की तैयारी भी अब की गई है। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। लाडली बहना योजना, इसके अलावा सस्ती बिजली या फिर प्रदेश के विकास कार्य, इसके साथ ही अन्य विभागों को लेकर भी बजट की भरपूर व्यवस्था की जाएगी। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए, जानने समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कैसे मोहन सरकार का ये मनमोहक बजट होने वाला है। पूर्ण बजट पर अधूरी सियासत, कर्ज पर सियासी फर्ज, कर्ज का जंजाल, सियासी उबाल, शीतकालीन सत्र, अनिश्चितकालीन सियासत, सरकार पर कर्ज है, सियासत मेरा फर्ज है, लाडली बहना, सियासी गहना, मनमोहक होगा मोहन का बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। 16 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं मोहन सरकार इस बजट को मनमोहक बनाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग को लगभग 27,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें लाडली बहना योजना और 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए प्रावधान रहेगा। लाडली बहना योजना पर साल भर में लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसी तरह सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी जो अनुदान के लिए विभिन्न विभागों के बजट में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान रखने का प्रस्ताव है। अधोसंरचना विकास कार्यों को गति देने की भी प्राथमिकता है। इसको पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय 70,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बजट की अंतरिम सीमा दी है ताकि वे इसके अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर सकें। उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कर्ज लेकर विकास कार्य नहीं बल्कि भ्रष्टाचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में क्या विकास की स्थिति आप जान सकते हैं। कर्जों लेके विकास कर रहे हैं, लेकिन कर्ज लेके विकास नहीं हो रहा। सिर्फ कंबल ओढ़ के घी पी रहे इनके मंत्री, इनके शासक, इनके मुख्यमंत्री। वहीं अब पूर्ण बजट पर अधूरी सियासत भी दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को कर्ज को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उन्हें हर मुद्दे पर राजनीति करने की आदत है। साल 2024-25 का बजट 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी भी विभागों ने शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन्हें दी जाने वाली अनुमानित राशि भी बता दी है ताकि वे प्रस्ताव उसके अनुरूप ही तैयार करें। चलिए अब जानते हैं कि आखिर विभागीय बजट क्या हो सकता है, सरकार ने क्या तैयारी की है। तो इसलिए ये सारे आरोप निराधार है। मूल मुद्दा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश के विकास के, जनता के विरोध की बात करती है। कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्ज नहीं ले रहा? हम तो विकास कर रहे हैं ना। और बीजेपी का संकल्प है कि आने वाले 2028 तक मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय डबल करेंगे, बजट को डबल करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी यदि समय से पूर्व उस सारी प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार साधुवाद का पात्र है। उमंग सिंघार जी थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त करें तो उनको राहत मिलेगी और विकास में भागीदारी होगी। 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है पूर्ण बजट। लाडली बहना योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, सस्ती बिजली अनुदान के लिए 25,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 19,203 करोड़ रुपए का बजट, नगरीय विकास के लिए 17,236 करोड़ रुपए का बजट,
स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,767 करोड़ रुपए का बजट, कृषि विकास के लिए 19,883 करोड़ रुपए का बजट, गृह विभाग के लिए 13,560 करोड़ रुपए का बजट, जनजातीय विकास के लिए 14,769 करोड़ रुपए का बजट, स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 39,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, लोक निर्माण विभाग के लिए 11,580 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र पर अनिश्चितकालीन सियासत जारी है, लेकिन इस बार शून्य बजट की प्रक्रिया अपनाई गई है, यानी कि एक एक योजना की समीक्षा कराई जा रही है। इसमें उनकी उपयोगिता के बारे में पूछने के साथ ही अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है। खास बात यह कि प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उप सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठकें भी चल रही हैं। इसके बाद सचिव और फिर मंत्री स्तरीय बैठकें करके प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा, मुख्यमंत्री के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा। BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की किल्लत देखी जा रही है। उधर ग्वालियर चंबल अंचल में भी कई जिलों में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद पर अब सियासी आघात भी शुरू हो चुका है। खाद संकट की वजह से किसान परेशान होते नजर आए, जूझ रहे हैं। खाद की किल्लत के चलते अब सियासी चकल्लस भी शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ किसान परेशान हैं, दूसरी तरफ सियासत अनजान है, क्योंकि किसानों को जरूरत है DAP खाद की, लेकिन NPA का खाद उनको थमाया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी भी हो रही है। इसी पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। खाद पर सियासी आघात, खाद संकट, विकट सियासत, खाद की किल्लत, सियासी चकल्लस, किसान परेशान, सियासत अनजान, DAP की जरूरत, NPK का क्या काम, खाद की कालाबाजारी पर सियासी सवाल। ग्वालियर चंबल अंचल के विभिन्न जिलों में खाद को लेकर संकट दिखाई दे रहा है। किसान खाद के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। किसान सुबह से ही खाद वितरण केंद्रों पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नसीब नहीं हो रहा है। मायूसी हाथ लगती है। किसान को जरूरत है DAP खाद की, लेकिन जबरन उन्हें NPK खाद थमाया जा रहा है, कट्टा पकड़ाया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जिस खाद की जरूरत है उन्हें खाद नहीं मिल रही है। DAP खाद की जरूरत है, लेकिन NPK खाद दिया जा रहा है जो उनके किसी काम का नहीं है। तो एक तरफ किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, कोई ध्यान उन पर नहीं दे रहा है। ग्वालियर में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं। मैं इस वक्त लक्ष्मीगंज स्थित खाद वितरण केंद्र के बाहर हूं और यहां पर जो किसान हैं वो सुबह से अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब तक खाद नहीं मिली है। ऐसी तस्वीरें रोज़ाना की हैं। जितने भी शहर में या ज़िले में खाद वितरण केंद्र हों, वहाँ पर कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चाहे वो भितरवार की बात करूं, डबरा की बात करूं, या जहाँ पर भी ये खाद वितरण केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें। बात कर लेता हूँ किसानों से। कौन से गाँव से आए हो आप? अपन ग्राम पंचायत मैनपुर से। क्या दिक्कत है? मिल रहा है खाद? मिल रहा है, लाल में लगे सवेरे के तब मिल रहा है। बहुत दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत में जी 2-3 दिन आए हैं लगातार, तब आज नंबर आ रहा है, आ जाए तो शाम तक। लेकिन बता रहे हैं आप DAP की जरूरत है, NPK मिल रहा है। DAP की जरूरत है, MP मिल रहा है। वो भी 1205 का मिल रहा था 1 महीना पहले, अब 1255 का कर दिया है उसको। क्या लग रहा है ब्लैक में बिक रहा है खाद? ब्लैक में बड़े लोगों को बेचा जा रहा है। बड़े लोग। उधर खाद की किल्लत पर सरकार का दावा है कि किसानों के लिए खाद की कोई कमी नहीं है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने खाद को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, किसानों को खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं भोपाल में भी अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजाना जैसे 1000 किसानों को बंटना है, वहाँ उपस्थिति 2000 किसानों की हो गई, क्योंकि बांटने की प्रक्रिया लगातार जारी है और खाद भी पीछे से पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, कोई कमी नहीं है। किसी को आज मिलना है, किसी को कल मिलना है, किसी को परसों मिलना है, पर वंचित कोई नहीं रहेगा। सभी लोगों को जितनी आवश्यकता है उन्हें किसानों को इसकी पूर्ति की जा रही है। तो एक तरफ सरकार भरपूर खाद का दावा कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने खाद के बहाने BJP को निशाने पर लिया। कांग्रेस का कहना है कि किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है।
कांग्रेस ने बीजेपी के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही सरकार को जमकर घेरा है। कुल मिलाकर एनपीके खाद लेने के लिए भी किसान को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। किसान मायूस हैं, खाद के लिए परेशान हैं। हालात ये हैं कि खाद के कट्टे के लिए तमाम कागज दिखाने पड़ रहे हैं। किसानों की परेशानी पर सियासत अनजान नजर आ रही है। खाद की किल्लत और सियासी चकल्लस के बीच किसान पिस रहे हैं, लेकिन खाद नसीब नहीं हो रहा है। ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी राजभाषा को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिला। 3 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। शिक्षा और कामकाज की भाषा नहीं बनने पर अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा और सरकारी कार्य में छत्तीसगढ़ी के प्रयोग की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ी के सम्मान में अब सियासत मैदान में है। आखिर इस पर क्यों राजनीति हो रही है? गंभीरता से विचार करें। लगातार कुछ न कुछ राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का निर्णय लगातार है, उसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। माध्यम छत्तीसगढ़ी के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन में उसको महत्व भी दिया जा रहा है और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग सरकारी कामों में हो, उसकी दृष्टि से ध्यान हो। छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ी आज राजभाषा दिवस है और साथ ही सरकार को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पे दर्जा देना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इसे गंभीरता से विचार करें और निश्चित रूप से इसका दर्जा
एक ब्रेक के लिए आप देखते रहिए BSTV। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश भाजपा ने संगठन चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी। मध्य प्रदेश में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के चुनाव होंगे। इसके बाद 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिला अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होंगे। मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी ने 45 साल तक की उम्र सीमा तय की, वहीं जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल तक की उम्र सीमा तय की गई है। बीजेपी सक्रिय सदस्य को चुनाव संगठन में आखिर कैसे प्राथमिकता देगी, इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का संगठन चुनाव, सियासत में तनाव। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल संगठन का चुनाव। मंडल अध्यक्ष के लिए 45 साल तक की उम्र सीमा। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिला अध्यक्ष के चुनाव। जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल की उम्र सीमा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होगा संगठन चुनाव। संगठन चुनाव के लिए पार्टी ने तय की गाइडलाइन। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी में चरम पर है गुटबाजी। बीजेपी में संगठन चुनाव पर सियासी तनाव दिखाई दे रहा है। संगठन पर्व को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी शामिल हुए। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल, इसके अलावा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वहीं गोपाल भार्गव भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि संगठन पर्व के पहले फेज में हर बूथ समितियों के चुनाव में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। 65,015 बूथों में से 90% यानी कि 55,559 बूथों पर तालमेल बनाते हुए बूथ समिति गठित की गई। इसमें 3 महिला कार्यकर्ता, SC/ST के सदस्य भी शामिल हैं। अभी सक्रिय सदस्यता में लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल संगठन पर्व के तहत मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के सभी 60 जिलों में चुनाव होगा। 30 दिसंबर को दिल्ली में संगठन पर्व की तीसरी कार्यशाला होगी। इसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी संगठन पर्व को लेकर के एक बड़ी बैठक आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम सारे मंत्री और विधायक जो है वो मौजूद थे और अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर विधायक पहुंचे थे, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि संगठन पर्व को लेकर के जो है बड़ी बातचीत की गई। हमारे साथ बात करने के लिए खुद सांसद जी, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, संगठन पर्व को लेकर के बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, क्या अब नए फैसले लिए जा रहे हैं? संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। इस मूल मंत्र को लेकर आज हमारी कार्यशाला हुई है और संगठन पर्व पूरे मध्य प्रदेश में मन रहा है। जितने भी मंत्री थे, प्रदेश सरकार के मंत्री भी पहुंचे हैं, कई सारे जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, क्योंकि अब जो जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है तो उससे पहले आप देखेंगे तो खुद मंत्री जी भी जो है लोगों से बातचीत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। और एक सीधे तौर पर कह सकते हैं संगठन की मजबूती के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बैठकें करती है और बैठकों के जरिए जो है फैसला लिया जाता है कि आने वाले समय में जो है किनको कौन सा पद देना है, कौन से सक्रिय कार्यकर्ता जो है वो हैं उनको जो है पद देनी चाहिए। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो है बातचीत भी की जाती है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं संगठन की मजबूती के लिए जो है एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई थी, जिसमें तमाम सारे मंत्रियों ने जो है चर्चा करने का काम किया है और इस चर्चा के जरिए जो है आने वाले समय में जो जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है उन तमाम सारे मुद्दों पर जो है चर्चा की गई है और इसको लेकर के जो है बातचीत जो है वो जारी है और संगठन को लेकर के ये पूरी जो है बैठक बुलाई गई थी। उधर पार्टी ने संगठन की गाइडलाइन तय कर ली है। संगठन के शीर्ष नेताओं ने साफ हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष और अन्य पदों की दावेदारी के लिए भोपाल आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी नेता के यहां पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इन दायित्वों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी के परामर्श से ही चयन किया जाएगा। इसमें कार्यकर्ता की आर्थिक सुचिता, पार्टी के प्रति निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर उधर सियासत भी शुरू हो गई। संगठन पर्व को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से बीजेपुर का चुनाव बीजेपी हार गई। हम चाहते हैं कि सत्ता और संगठन बेहतर चले। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की बातें हैं। इतनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में है कि वो बुधनी और विजयपुर का चुनाव हार गई है। एक तो कुशासन और भ्रष्टाचार था जो शासन में चल रहा था, और उनकी गुटबाजी, ना संगठन संभल रहा है, ना सत्ता चला पा रही है भाजपा। फिलहाल मध्य प्रदेश में संगठन चुनाव के लिए दिसंबर में भाजपा के मंडल और जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। चुनाव 2 चरणों में होंगे। इसकी तैयारी के लिए प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संगठन पर्व को लेकर फैसले लिए गए। पार्टी संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व की तय गाइडलाइन के तहत कार्य योजना बनाई, जिन पर आर्थिक और आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ऐसे नेताओं को जिला और मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ऐसा नेता संगठन चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले सकेगा। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम वार्ड क्रमांक 39 के उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उसके बाद सवाल यही है कि आखिर उपचुनाव के दंगल में किसका मंगल होगा, क्योंकि उपचुनाव का ये भीषण रण बेहद दिलचस्प हो गया है। चुनावी मैदान में कौन बाजी मारेगा, इसी पर ये खास रिपोर्ट देखिए, क्योंकि 9 दिसंबर को मतदान होगा, 12 दिसंबर को परिणाम आएंगे। दोनों ही पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। सियासत क्यों गरमाई है, ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का दंगल, किसका होगा मंगल। बेहद रोचक और दिलचस्प हुआ उपचुनाव। चुनावी मैदान में कौन मारेगा बाजी। 9 दिसंबर को मतदान, 12 दिसंबर को परिणाम। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई, सियासत गरमाई। बीजेपी ने बिछाई जीत की बिसात। ग्वालियर नगर निगम वार्ड क्रमांक 39 में उपचुनाव होने जा रहा है। 9 दिसंबर को वोटिंग होगी, 12 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। उधर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के दौरान भाजपा प्रत्याशी अंजलि पवैया के साथ मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। इसके अलावा नगर निगम सभापति मनोज तोमर भी मौजूद रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शिवानी खटीक के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा सहित अन्य समर्थक मौजूद रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। उसके बाद अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अंजलि पवैया ने भी नामांकन दाखिल करने के बाद दावा किया कि ये सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी और अच्छे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के अपनी दर्ज हासिल कराएंगे। जी, मैंने नामांकन दाखिल किया है और उसकी मैं करती हूँ, पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसको मैं उसके खरी उतरूंगी। आपके परिवार में महापौर रहे हैं जी, पहली बार आप इलेक्शन लड़ रही हैं जी, किस तरह का अनुभव है और क्या जी मुझे बहुत उत्साह हो रहा है। जो पार्टी ने मेरे साथ विश्वास जगाया है और मुझे टिकट की है, उत्साहित किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं उसे खरी उतरना चाहती हूँ। उधर कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि कांग्रेस अभी हाल ही में ग्वालियर चंबल अंचल की विजयपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरह से विजयपुर में जीत हासिल की, अब कांग्रेस दावा कर रही है कि वार्ड 39 का उपचुनाव भी कांग्रेस जीत लेगी। देखिए, इस समय जो मध्य प्रदेश की जनता महंगाई और किसानों को खाद न मिलने से भारी आक्रोश में है और अभी विजयपुर के उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया। मुख्यमंत्री ने 11 सभाएं ली, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, 50 मंत्री, सांसद सभी पड़े रहे। भारी सत्ता का और प्रशासन का दुरुपयोग किया। कलेक्टर से लेकर आरक्षक तक ने जो है भाजपा के पक्ष में काम किया। उसके बावजूद कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से जीती। इसी प्रकार वार्ड 39 में कांग्रेस की प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगी। कुल मिलाकर उपचुनाव बेहद रोचक और दिलचस्प हो गया है। इस वार्ड को बीजेपी का पारंपरिक वार्ड माना जाता है। ऐसे में बीजेपी से जीतने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। वार्ड नंबर 39 में महिला पार्षद का निधन हो जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है।
ऐसे में बीजेपी ने पूर्व महापौर पूरन पवैया की बहू अंजलि पवैया को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर शिवानी खटीक पर भरोसा जताया है, चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि इस चुनावी दंगल में कौन बाजी मारेगा। ग्वालियर से प्रहलाद सेन की रिपोर्ट। सियासत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।